Morning everyone. Today we studied 27.4 classification of industry. The chapter number is 27 of economics. Chapter name is industrial development of Punjab. इससे पहले हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. अभी करेंगे फोर्थ पार्ट, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि हमारे पंजाब में इंडस्ट्रियलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसको इंडस्ट्रियलेशन में को हाँ पंजाब में 2 टाइप्स पे डिवाइड किया हुआ है. वो कौन कौन से टाइप है वो इस तरह देखेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड मीडियम एंड लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, 2 टाइप, स्मॉल स्केल्स एंड कॉटेज, और सेकेंड इज मीडियम एंड लार्ज स्केल. अभी ये इस कैसे पता चलता है कि कौन सी स्मॉल स्केल और कौन सी मीडियम और लार्ज है, ये बताएंगे हम. ठीक है, इस जिस इंडस्ट्रीज में 25 लाख टू 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट लगी हो, ठीक है, 25 लाख टू 5 करोड़ लगी हो, इन्वेस्टमेंट लगी हो, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज. ठीक है, अगर 25 लाख से भी कम अगर किसी कंपनी में या प्लांट मशीनरी पे खर्चा हुआ है, 25 लाख से भी कम है, तो उसको वेरी स्मॉल या फिर टीनी या फिर माइक्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं. ठीक है, उसी तरह जिस इंडस्ट्रीज में 5 करोड़ टू 10 करोड़ तक की मतलब की इन्वेस्टमेंट लगी हो, उसको बोलते हैं मीडियम इंडस्ट्रीज, और जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लगी हो इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. आई रिपीटेड कि 25 लाख टू 5 करोड़ तक अगर किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की गई हो, उसको स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं. अगर 25 लाख से भी कम किसी इंडस्ट्री में पैसे लगे हैं से कम लगे हैं, तो उसको टीनी या फिर वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. उसी तरह अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए और 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट लगी हो, तो उस इंडस्ट्रीज को बोलते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई हो किसी इंडस्ट्रीज में, तो उसको बोलते हैं वेरी लार्ज या फिर लार्ज इंडस्ट्रीज. ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 डाटा रिकॉर्ड उठाए हैं, जिसका वैसे तो हमारी बुक पे काफ़ी सारे ईयर्स का डाटास लिखे हुए हैं. क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज में 2 ईयर्स के इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड लिखे हुए हैं. उसके 3 फीचर्स लिखे हुए हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज आई उस ईयर में, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और कितने लोगों को उसने रोजगार दिया, इसकी बात करेंगे. ठीक है, 1980 टू 81 में कि 43,338 नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आई. ठीक है, इतनी थी हमारी कौन सी, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज. ये वाला सारा पोर्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है. ठीक है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास लार्ज स्केल और मीडियम वाली है. ठीक है, 43,338 नंबर जो थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के 90 और 81 में आए थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 3321.20 करोड़. ठीक है, 3,321.2 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई और कितने लोगों को रोजगार मिला, 26.5 लाख लोगों को रोजगार मिला. और उसी ही ईयर में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो कितनी थी हमारी पंजाब में, 288. मीडियम एंड लार्ज दोनों का टोटल लिखा हुआ है, और उसमें इन्वेस्टमेंट जो की गई थी वो कितनी थी, 727.42 करोड़. ठीक है जी, 727.42 करोड़ इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, और कितने लोगों को रोजगार मिला, 1.09 लाख लोगों को रोजगार मिला, लोगों को काम मिला इस इंडस्ट्रीज के अंदर. ये था रिकॉर्ड 90, 80 और 81 का. अभी बात करते हैं 2014 और 15 की. एक रिकॉर्ड मैंने लेटेस्ट का उठाया है 2000 में. ठीक है, तो उसमें कितनी इंडस्ट्री बढ़ गई थी, यहाँ तक आते थे. पहले देखो हमारे पास थी 43,000, अब नियर अबाउट थी. ठीक है, अभी कितने हैं हमारे पास 1,58,655 नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई थी पंजाब में. ठीक है, अभी ये इंक्रीज हुई है, यहाँ पर बहुत सारी इंक्रीज हुई है. कहाँ पर 43,000 और कहाँ पर 1,58,655. और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुई है 14,191.41 करोड़. ठीक है, और कितने लोगों को रोजगार मिला है, यहाँ पर रोजगार मिला है 11.39 लाख लोगों को रोजगार मिला है. ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास मीडियम
एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 81 में हमने पढ़ लिया था कि 288 मीडियम लार्ज इंडस्ट्री थी, जबकि 2014-15 में आते आते ये इंडस्ट्री इंक्रीज हो गई, 446 इंडस्ट्रीज हो गई थी पंजाब में, और जिसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है, 55,244.38 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गई। जबकि पहले कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी 1.09, अब इन्वेस्टमेंट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है 24.38। ठीक है, ये लार्ज और मीडियम में। और जबकि स्मॉल स्केल में पहले 2.65 लाख एम्प्लॉयमेंट थी, अब है 11.39 लाख। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को मैंने 2 डिवाइड्स में किया था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो गया है कि कौन सी इंडस्ट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो किस कैटेगरीज में आएगी, और हमारे पंजाब में 1980 से लेकर 2014-15 तक क्या प्रोग्रेस थी इंडस्ट्रीज की। अभी हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री कैसे कैसे किस चीज में डिवाइड हुई है, कौन सी इंडस्ट्रीज किस शहर में किस सिटी में पाई जाती है पंजाब में, तो वो क्या क्या काम करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास उसी 4 टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ कैसे कैसे, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है इसका हमारे पास 1980-81 से लेकर 2018-19 तक का, किसका, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन पंजाब में। हमारे पास आपको पता होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो जब पंजाब भी अलग हुआ था पाकिस्तान से, या काफ़ी सारी हमारे पास जो भी थिक एंड थिन डेल्स आए थे, उसके कारण जो उसके बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे 5 ईयर प्लान बनाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि देश में हर तरह की चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो काफ़ी सारे कहते 5 ईयर प्लान्स जो बने थे, उसके बाद पंजाब में इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने काफ़ी सारा मतलब कि डेवलप किया था। ठीक है, जिसके बावजूद क्या हुआ, रिजल्ट कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अमृतसर में आए, और हौजरी और बाईसाइकिल एंड पार्ट्स इंडस्ट्री लुधियाना में भी आए, और स्पोर्ट्स गुड्स, रबर्स, पाइप फिटिंग एंड हैंड टूल इंडस्ट्री जलंधर में आए, आयरन एंड री रोलिंग इंडस्ट्री गोबिंदगढ़ मंडी में आए। तो इन सभी में प्रोग्रेस हुई थी। ठीक है, तो ये सारी प्रोग्रेस बताएगी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो 5 ईयर प्लान बने थे उसके एफर्ट्स से हमारे पास जो प्रोग्रेस हुई। तो एक ट्रेंड है हमारे पास, इसको ट्रेंड बोलते हैं, जो हमारे पास एक डाटा दिया होता है सर्वे का। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं, तो 1980 और 81 का मैंने पहले भी आपको बताया कि कितने टोटल इंडस्ट्रीज थे और कितनी उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने लोगों को काम मिला। ठीक है, कितने लोगों को काम मिला, और उसके बाद कितनी प्रोडक्शन हुई, मतलब कि उसको लास्ट में कितनी इनकम हुई है। इतने 332 करोड़ लगाए हैं, और प्रोडक्शन कितनी की उसने काम करने के बाद कितना हमें प्रॉपर जो मिला था अमाउंट, वो इतने करोड़ हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार 2018 और 19 का यहाँ पर भी दिया है, नंबर ऑफ जो यूनिट्स थे, कितनी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल की हमारे पंजाब में आ गई। ठीक है, वो दी हुई है कि 2,59,433 जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे पंजाब में आ चुकी थी। ठीक है, स्मॉल स्केल की, और उसमें अमाउंट जो लग रही थी वो थी 450.52 करोड़ फिक्स्ड कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रही थी, और कितने लोगों को काम मिला था, 17.79 लाख। ठीक है, 17,79,000, इसको ऐसे हम प्रनाउन कर सकते हैं, जैसे कि 2,64,000, 6,68,000, इस प्रकार हम इसको प्रनाउन करेंगे। और प्रोडक्शन कितनी हुई है, यहाँ पर हमारे पास है 1,34,099.91 करोड़, इतनी हमारे पास प्रोडक्शन हुई है। इधर वाली सारी चीज को हम प्रनाउन करोड़ में करेंगे, इसको बोलने के बाद प्रनाउन करोड़ में करेंगे, पीछे वाला जो है वो लाख में प्रनाउन करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारे पास ये इसका ट्रेंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पंजाब में। तो अभी हमारे पास क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पंजाब में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी है, कौन कौन से शहर में कौन कौन सी है, तो ये पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जिसकी टाइप्स दी हुई हैं, ये हमारे पास 11 टाइप्स दिए हैं। कितने टाइप्स इसकी दी हैं, 11। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले हमने इसको डिवाइड किया कि हमारे पास इंडस्ट्री 2 टाइप्स का है,
पहले हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितने लोगों को काम मिला और उससे कितनी प्रोडक्शन हुई, ये तो हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पंजाब में कौन कौन सी और कहाँ कहाँ पर है और उसका कितनी प्रोडक्शन हो रही है। पहले हमारे पास है बाईसाइकिल एंड बाईसाइकिल पार्ट्स की इंडस्ट्रीज जो हैं पंजाब में कहाँ कहाँ पे हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बाईसाइकिल एंड बाईसाइकिल पार्ट्स इन द वर्ल्ड की जो हमारे पंजाब में सब दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चर की जाती है बाईसाइकिल्स की, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इसको गिना जाता है कि दूसरे नंबर पे ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। लुधियाना क्लस्टर प्रोड्यूस 60% ऑफ टोटल बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर इन द कंट्री इन द लार्ज एंड स्मॉल स्केल सेक्टर एंड मोर देन 80% ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट द स्मॉल एंड टीनी सेक्टर। कहता है कि स्मॉल एंड टीनी सेक्टर दोनों में, मतलब कि टीनी सेक्टर मैंने पहले बताया जो 25 लाख से भी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल स्केल मतलब कि जो 25 लाख से ज़्यादा करते हैं, तो ये कहते हैं 80% का पार्ट्स जो है इन सेक्टर्स में बनाया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि प्रोडक्शन जो कंप्लीट की गई है 1956 तक इस लुधियाना में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है और इसको रिकॉर्ड में भी नोट किया गया है, जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको काउंट किया गया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में लार्जर प्रोडक्शन जो की जाती है यहाँ पे की जाती है और इसकी प्रोडक्शन भी हमारे पास लिखी हुई है। वो कितनी है, 29,36,070 यूनिट्स ये काउंट किया गया है किसके अंदर, जीनियस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप है जो पंजाब में इंडस्ट्रीज में रिकॉर्डेड है। सेकंड इज ये लुधियाना में काउंटेड की गई है, ये पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज होजरी, होजरी इंडस्ट्रीज, ये कहाँ कहाँ पर जो होजरी का बुनाई और बनाई का काम होता है ये कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। लुधियाना इज अ फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द होजरी एंड द गिनिट इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ पंजाब, अबाउट 92% ऑफ टोटल होजरी प्रोडक्शन इज डन इन द लुधियाना। इट प्रोवाइड 23% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट हो रही है उसका 23% जो होजरी इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। जितना मान लो 100% पूरे ये 11 पार्ट्स में है, टाइप्स में है, 100% जितनी भी पॉपुलेशन काम कर रही है उसका 23% होजरी इंडस्ट्रीज में है, ठीक है। तो कहता है लुधियाना एक्सपोर्ट भी करता है होजरी आइटम किसमें, यूरोप, यूएसए और अदर एडवांस कंट्रीज में, ठीक है, जिन जिनको इनकी जरूरत होती है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट इंडस्ट्रीज। पंजाब इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्प्रेड ओवर द होल स्टेट एंड द मोस्ट ऑफ देम आर इंडस्ट्रीज बेल्ट ऑफ द लुधियाना, जलंधर, कपूरथला एंड रोपर। इन 4 शहर में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज के पार्ट्स बनाए जाते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो इसको बिग पार्ट माना गया, पंजाब में इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है। 2005 और 6 में ऑटो पार्ट्स जो इंडस्ट्रीज के 54,000 वर्कर काम कर रहे थे और उससे जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस गुड्स कर रहे थे वो कितने करोड़ थी, 3,504 करोड़ इतनी प्रोडक्शन गुड्स की कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है स्विंग मशीन्स एंड पार्ट्स, उसके पार्ट्स भी ये कहाँ पर हो रही है, ये फिर लुधियाना तो आ ही रहा है। अभी तक जितने पार्ट्स बढ़े हैं उसमें लुधियाना पहले नंबर पे है। लुधियाना, अमृतसर और बटाला, इन 3 शहरों में ये इंडस्ट्रीज चलती हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2006 और 7 का रिकॉर्ड है, ये कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, 438.4 करोड़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितने लोगों को काम दे रहे हैं, 13,19,000 वर्कर को काम दे रहे हैं। नेक्स्ट इज रबड़, प्लास्टिक एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट है, हमारे पंजाब में, लुधियाना, जलंधर में, ठीक है। तो ये कहता है कि सम यूनिट्स, कुछ यूनिट्स यहाँ जो ज़्यादा थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जो छोटी बहुत इंडस्ट्रीज हैं वो और भी शहरों में है, वो कहाँ पर, अबोर, फाजिलका और बठिंडा में भी हैं,
ठीक है। बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज, जो बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज है वो इसको क्लेम्ड करती है, किसको क्लेम्ड करती है कि जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज है ना, तो वो उसको इस सारी इंडस्ट्रीज की ये माँ है। माँ क्यों माना गया? जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज हमारी हैं उसमें मेटल की तो यूज होती है, तो इसके बिना तो कोई भी इंडस्ट्रीज में काम पॉसिबल नहीं है। तो सारा मेटल जो जहां पर भी बनता है तो उसको उसको मदर का नाम भी, सारी इंडस्ट्रीज की माँ का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। मोम का मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंडस्ट्रीज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कहते हैं इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फॉर इन आइटम्स, कास्टिंग द मशीन टूल्स, गिरदर, ठीक है, हैवी चैनल्स, ज्वाइंट ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, जो भी ज्वाइन करने के लिए जो भी चीजें मेटल्स की बनाई जाती हैं, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज में वो काम होता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहता है कहता है कि एसबीआई यूनिट्स में ये कहा गया है कि 75% ऑफ टोटल वर्कफोर्स द बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 75% मतलब कि टोटल वर्कफोर्स यहाँ पर यूज किया जाता है, लोगों का क्लेम किया जाता है। बहुत सारा काम मतलब कि जो ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है जो वो बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज में जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज स्टील और री रोलिंग इंडस्ट्री। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि री रोलिंग इंडस्ट्री और स्टील मंडी गोविंदगढ़ में मेन है इसकी इंडस्ट्री। यहाँ पर देखते हैं द री रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। ये पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ के और उसके नाल लगते हुए एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। इसको स्टील टाउन भी कहा जाता है पंजाब में। क्वेश्चन आ सकता है विच सिटी इज कॉल्ड द स्टील टाउन ऑफ पंजाब, द नेम इज मंडी गोविंदगढ़, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाकर भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि मंडी गोविंदगढ़ को स्टील टाउन भी बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कच्चा माल बाहर से मंगवाया भी जाता है, क्योंकि जो काम करना इसको ये फिनिश गुड बन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि कितने इस तरह की मतलब की इंडस्ट्री चल रही है। 300 रोलिंग इंडस्ट्रीज चल रही हैं, री रोलिंग मिल्स, रोलिंग और री रोलिंग मिल्स 300 चल रही हैं, 100 अर्क फर्नेस मतलब कि अर्क पट्टियां पंजाबी च कह सकते हो, और मोर देन 100 इंडक्शन फ्यूर्नेस ऑपरेशन इन पंजाब में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हो KVIB भी बोलते हैं। के मतलब कि खादी, वी मतलब कि एंड विलेज, आई मतलब कि इंडस्ट्री, बी मतलब कि बोर्ड। KVIB द की फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ठीक है। तो सिंस तो कहते हैं कि 1956 में से इस जो इंडस्ट्रीज है इसमें काफी सारी स्कीम चलाई जाती थी। क्यों? कौन सी स्कीम? कि जो गांव के लोग हैं ना उनके जो मतलब कि उनकी जो कला है वो बाहर निकालना, जैसे कि वो मतलब कि जो कढ़ाई निकालते हैं या खादी निकालते हैं, या फिर वो उनकी कला होती है, उनके अंदर जो कला होती है उनको बाहर निकालना, मूड़े बनाना, या मतलब कि वो घास फूस से भी जो कला करके मतलब कि अपनी अलग अलग चीजें बना पाते हैं, उन तरह की जो वित्तीय सहायता उनको देकर उनकी कला को बाहर लाना, ठीक है। उनके रूरल एरिया के अंदर जो भी कला छुपी हुई है उन सभी कला को बाहर लाना। कैसे? उनको पहले उनके प्रति उनकी सहायता देना, वित्तीय सहायता उनको प्रोवाइड करनी, टेक्निकल सहायता प्रोवाइड करनी, उससे रिलेटेड उनको जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस काफी सारी स्कीम चलाई जा रही है किस ईयर से? 1956 से, ठीक है। तो इसको काउंट भी किसके अंदर किया जाता है? टीन इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट किया जाता है। बाय 1999 2000 से ये तक चल रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट एस्टेब्लिश स्कीम, जो इस स्कीम के अंदर आ रहे हैं KVIB के अंदर, वो कितने यूनिट्स हैं? 34,678, और इसकी वैल्यू जो मिल रही है 220.46 करोड़, और इसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? 1100 लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ये गाँव में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये पहले भी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मोहाली चंडीगढ़ में पाया जाता है। इसको हब भी बोला जाता है, IT हब भी बोला जाता है मोहाली और चंडीगढ़ को, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास ये बेंगलुरु के बाद ये हमारे पास दूसरे नंबर पे हाईएस्ट मतलब कि बड़ा प्रोडक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, पेरिएबल्स, उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और पिक्चर ट्यूब्स, मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड हमारे पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री आपको पता ही है कौन सी होती है। ठीक है, जो खंड का उद्योग होता है जहाँ पर गन्ने को पीस कर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है खाने के रिलेटेड। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? पहले नंबर पे बटाला, गुरदासपुर, ठीक है, भोगपुर, फगवाड़ा, नवांशहर, मोरिंडा, जीरा। ठीक है, उसके बाद रखड़ा, धुरी, फाजिलका, ठीक है, दसोहा, उस बाद बुटा लाडा, मुकेरिया, तरन तारन, ठीक है, अजनाला, जगराऊं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पात्रा, उसके बाद है लुखा, नकोदर, अमलो। ठीक है, अमलो। उसके बाद हमारे पास है पुद्देवाल। ये सारे हमारे जो शहर है पंजाब के, यहाँ पर शुगर मिल्स का काम चलता है। तो जिसमें हमारे पास ये शुगर मिल्स को प्राइवेट और कोऑपरेटिव और जो गवर्नमेंट के अंदर जो मिल्स आती हैं वो किस तरह डिवाइड की गई हैं वो बताया गया है। 22 शुगर मिल्स हमारे पास हैं, जिसमें से 15 कहता है कि कोऑपरेटिव है और 7 प्राइवेट है, ओन्ड अपनी है। टोटल कितनी है? 22, और जिसमें से 15 कोऑपरेटिव सेक्टर की हैं और 7 प्राइवेट की हैं। ठीक है, हमारे पास है कि 15 सहकारी खेतर और 7 निजी मलकियत। निजी मलकियत मतलब कि जो जिन लोगों ने अपनी खोली है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर टू स्टेट द उत्तर प्रदेश और अदर इंडियन स्टेट्स, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स पाई जाती हैं उन सभी में, मतलब कि जब उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो पंजाब में कम पाई जाती है शुगर मिल्स। ठीक है, तो इन द कोऑपरेटिव शुगर मिल्स एट द मोरिंडा इज द बिगेस्ट स्टेट इन द स्टेट। पंजाब में जो सबसे बड़ी जो शुगर मिल पाई जाती है वो मोरिंडा में पाई जाती है, कोऑपरेटिव है वो। ठीक है, प्राइवेट नहीं है वो, कोऑपरेटिव मतलब कि सहकारी है। ठीक है, तो डेली जो इसमें शुगर बनाया जाता है, डेली की बात की गई उसकी कैपेसिटी की 4000 टन की, ठीक है, की बात की गई, इतना बनाया जाता है डेली बेसिस पे। डेयरी इंडस्ट्री मोगा में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि डेयरी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है। ये कहता है कि द मिल्क प्लांट आर द लोकेटेड एट द वेरका, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स इसके लुधियाना, मोहाली, जलंधर, पटियाला, हुशियारपुर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, नाभा, मोगा। ठीक है, कोटपुरा और हैमीरा, ये सारे के सारे यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्रीज भी हैं। तो कहता है सबसे ज़्यादा जो बड़ा बिगेस्ट जो प्लांट पाया जाता है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग की है वो कहाँ पर पाया जाता है? मोगा में। ठीक है, तो इसकी जो नियरली हमारे पास कैपेसिटी बताई गई है 435,000 लीटर्स हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग डाली गई है। तो अमूल का जो, ये तो वेरका की बात होगी, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है, तो अमूल मिल्क प्लांट जो पंजाब में है वो बटाला में है, जो स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में हुआ था अमूल का। ठीक है, तो वेरका का अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे बड़ा जो है प्लांट जो है वो मोगा में पाया जाता है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? नियर अबाउट 435,000 लीटर की है। तो ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 11 टाइप्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 11 टाइप्स हैं। तो इसी के बेसिस पे ये हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉपिक, ये हो गई हमारी 11 इंडस्ट्रीज टाइप्स। 11 टाइप्स है इंडस्ट्री के स्मॉल स्केल के। यहाँ पर एक हमारे पास छोटा सा टेबल एक और है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो मैंने यहाँ पर बढ़ाई है कि मतलब कि अमृतसर में कौन कौन सी पाई जाती, बरनाला में कौन कौन सी पाई जाती, फरीदकोट में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पाई जाती। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज छोड़ दो, ये ज़्यादा हो जाएगा, आप यहाँ तक ही कर लो तो इनफ है। तो उसके बाद ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स क्या हमें फेस करनी पड़ी और क्या क्या मतलब कि इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस